तो आपका पहले क्या है कि आपने पहले देखा कि प्रेजेंटेशन का, राइट। प्रेजेंटेशन में दो चीजें आती है, ये कि आपका टैबुलेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों ही बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर टैबुलेशन। तो आपने उसमें देखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दो टाइप, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने दो चीजें देखी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। आपने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए तो नेक्स्ट है आपके पास अगर क्वांटिटेटिव डेटा है उस केस में आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, राइट। आपके पास अगर क्वालिटेटिव डेटा है तो उस केस में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, उस ऑब्जर्वेशन की जगह जो ऑब्जर्वेशन है आपके उस जगह आपका क्या आएगा, मतलब वैल्यूज है, नंबर्स है, उस जगह आपका क्या आएगा, जो क्वालिटेटिव आपका कैटेगरी है, मतलब अगर आपका जेंडर है तो मेल फीमेल, राइट, तो वो उस जगह आएगा। मेल वाले कितने हैं उसकी जगह, उसके अलावा आपका फ्रीक्वेंसी आएगा, राइट। तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। लेकिन आपको कुछ चीज़ों में प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है बहुत सारी, राइट, बहुत सारा थाउजेंड्स या फिर मिलियंस में डेटा है आपका, तो वो डेटा है आपको अगर किसी को प्रेजेंट करना है, फिर बताना है कि इसमें एक्चुअल क्या है, किस टाइम पे वैल्यूज कोरोना पेशेंट की बढ़ रही है, किस टाइम पे कम हो रही है, ऐसा बताना है। तो आप क्या करोगे, हर एक वैल्यूज को देखते जाओगे, नहीं देख सकते, राइट। अगर आपका डेटा बड़ा है उसके लिए आपको क्या चाहिए कि प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको हेल्प करेगा उस जगह कि आप ग्राफिक्स निकालो। तो ग्राफिक्स में कौन सा निकालना है वो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन सिचुएशन अगर आपको पहले चीज़ होती है कि आपको डायरेक्ट एनालिसिस में पहले नहीं जाना है, एनालिसिस में नहीं जाना है, तो आपको क्या करना है, पहले ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करो कि ग्राफिक्स निकालो, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टेज में कहाँ पे ऑब्जर्वेशन कोरोना पेशेंट कम थे, कहाँ पे ज़्यादा थे, या फिर मिडिल वैल्यू कहाँ पे है, राइट। उससे आप प्रॉपर एक लुकिंग आ जाता है, ओवरऑल व्यू कि आपका डेटा कैसा है, राइट। डेटा अगर आपका, उसके ऊपर से भी आपका बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर आप हायर लेवल पे जाओगे, लाइट चलिए नहीं आ रही, राइट। आपका अगर क्या हायर वैल्यू, तो आप अगर हायर लेवल पे जाओगे तो हायर लेवल पे जाने के बाद आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो उसके लिए आप उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने नॉर्मल वगैरह सुना होगा, राइट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। उसका शेप जो होता है वो शेप होता है कि आप उस फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम्स भी पता कर सकते हैं कि मतलब अगर इसका हिस्टोग्राम आपकी शुरुआत में अगर आपने हर एक लेट्स से कि आपने एक ईयर के लिए हर एक मंथ के लिए आपके पास कोरोना पेशेंट की वैल्यू थी, राइट। तो आपने क्या किया कि जनवरी में कितने पेशेंट थे, फरवरी में कितने थे, ऐसे बनाए, राइट। उसकी फ्रीक्वेंसी है आपके पास, कितने कोरोना पेशेंट मतलब नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट मतलब क्या की फ्रीक्वेंसी, राइट। तो आपने क्या किया उसके लिए, लेट से आपने बनाया कि बार प्लॉट बनाया, तो आप उससे पता कर सकते हो कि जनवरी में कितना था, फरवरी में कितना था, राइट। और उससे आपने क्या किया कि शुरुआत में क्या लगा आपको कि जनवरी के मंथ में था वो जो था वो मैक्सिमम पे था, राइट, मैक्सिमम वैल्यू थी, लेट से कि आपका 97 था, राइट। उसके बाद आपने फरवरी में क्या हुआ, 75 हुआ, उसके बाद 70, उससे कम होता गया, तो आप उससे क्या हुआ, आपको ऐसे लास्ट में ऐसी वैल्यूज मिलेगी, राइट। उसके बाद थोड़ा सा कम मतलब ऐसे ग्राफ मिलेगा, राइट, ऐसे ग्राफ मिलेगा। तो वो जो ग्राफ होता है उसको कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यू, मतलब वो डेटा होता है पॉजिटिवली स्क्यू, मतलब आपका इलोंगेशन है राइट साइड में। तो वो जो डेटा है तो उसके लिए एनालिसिस के लिए आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा फिट करोगे वो डिपेंड करता है। तो मतलब आपका हिस्टोग्राम ऐसे है तो पॉजिटिवली स्क्यूड वाले आपको डिस्ट्रीब्यूशन फिट करने पड़ेंगे, राइट। अगर आपका सिमेट्रिक है मतलब कैसे कि आपका शुरुआत में वैल्यूज जो है वो कम है, राइट। जनवरी में आपके पेशेंट थे 5, राइट, उसके बाद थोड़े बढ़े, मतलब उसके बाद 37 हुए, 40 हुए और ऐसे बढ़े, राइट। अभी मिडल के मंथ में मई में आपके मैक्सिमम पीक पे था, राइट। उसके बाद क्या हुआ, फिर से डिक्रीज होने चालू हुई, तो ये क्या हुआ, ऐसा बढ़ा वैल्यूज और फिर ऐसे डिक्रीज हुआ, राइट। तो ये मिडल पॉइंट से इस तरफ का डेटा और इस तरफ का डेटा सेम है, राइट। तो अब ये सेम है तो ये हुआ सिमेट्रिक। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आप नॉर्मल कर सकते हो, उसके लिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है या नहीं।
इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हायर लेवल पे जाना है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है राइट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ही फर्क है। फ्रीक्वेंसी जो है उसको टोटल से डिवाइड करो, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी राइट। उसके लिए तो अदर भी मतलब रैंडमनेस चाहिए, वो तो उस चीज़ में तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन फ्रीक्वेंसी है हर एक क्लास की राइट। ऑब्जर्वेशन है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को अगर टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करोगे तो कुछ प्रोपोर्शन आएगा, वो प्रोपोर्शन मतलब आपका प्रोबेबिलिटी होता है। और वही चीज़ आपको कंटिन्यूस में जाएंगे तो वो कंटिन्यूस है तो उसमें नॉर्मल वगैरह सभी चीज़ें आती हैं, तो उसमें नहीं जाएंगे राइट। कन्फ्यूजिंग हो रहा है सर ड्रॉ करके बता दो राइट। तो आपको उसमें क्या बोला, ड्रॉ करके बता दो। अच्छा ड्रॉ करके बताना है, लेकिन आपके रिलेटेड नहीं चलेगा। पता ये क्या चलेगा सर, थोड़ा बहुत। आपका ऐसे जिसमें आपका जो लाइन प्लॉट वगैरह है वो सभी इसमें मैंने इंक्लूड किया है। मतलब लाइन प्लॉट पे आप क्या डिस्कस करोगे, बार चार्ट पे, पाई चार्ट पे, हिस्टोग्राम में, लेकिन ओवरऑल व्यू में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे ग्राफिकल भी कर सकते हैं राइट। ग्राफिकल कैसे करना है, तो आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे कि आपका ऑब्जर्वेशन आपका कौन सा कोरोना पेशेंट पे ले रहे थे हम, तो क्वालिटेटिव में हमने लिया था राइट। हमने लिया था जनवरी, ऑब्जर्वेशन नहीं बोल सकती इसको, कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट बोलेंगे राइट, एट्रीब्यूट। उसके अलावा आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। आपका जनवरी में क्या था, हम अभी क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक करेंगे राइट। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, आपका 2 है, 4 है, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, इसको ही हम क्या करते हैं, इसको ही हम सिमेट्रिक बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, मैं वैल्यू चेंज करता हूँ उसको, अप्रैल और मई। पूरे में जाएगा तो बोर्ड नहीं पूरेगा, तो यहाँ तक कि हम इसको ही सिमेट्रिक बनाएंगे राइट। ये सिमेट्रिक हुआ है। सिमेट्रिक कैसे हुआ, आप अभी यहाँ पे आपको ग्राफिक्स निकालना है। ग्राफिक्स पे कैसे करेंगे, ग्राफिक्स के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ क्वालिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक है आपका वो इस एक्सिस पे लिखनी है। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल और मई। यहाँ पे इस एक्सिस पे आपको इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये करना है, ड्रॉ करना है। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको दो के पॉइंट में चलते हैं, 2, 4, 6। तो वो यहाँ पे स्टार्ट में क्या है, जनवरी में 2 है राइट, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसके बाद फरवरी में क्या है, 4, तो यहाँ पे आएगा। अभी उसके बाद मार्च में 5 है, तो यहाँ पे आएगा कुछ। उसके बाद अप्रैल में क्या 4, ये फिर से यहाँ पे आएगा। उसके बाद मई 2, तो यहाँ पे आएगा। अगर मैं इसका बार प्लॉट भी बनाता हूँ और कर्व प्लॉट भी बनाता हूँ, तो बार प्लॉट कैसे आएगा, बार प्लॉट के लिए आपको ऐसे करना है, ऐसे राइट। और इसके लिए आपको अगर कर्व प्लॉट बनाना है तो कर्व के लिए क्या करना है, ये ऐसे ज्वाइन करना है राइट। दिख रहा है सिमेट्रिक, राइट। तो सिमेट्रिक है ये, तो ये ऐसे आपके पास अगर ऐसा डेटा है तो उसके लिए क्या है, आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना पड़ेगा।
राइट, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं आप, वो केस होता है कि अगर सिमेट्रिक है तो, राइट। तो आप उसके लिए अगर टेस्टिंग वगैरह कुछ प्रोजेक्ट वगैरह करते हो तो उसके लिए आप पहले टेस्ट करते हो नॉर्मल है या नहीं डेटा। अभी बंद किया तो भी चलेगा, कुछ 5-10 मिनट लगेंगे।